বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তানের নৌবাহিনীকে নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন কোনো ছক কষছে বাংলাদেশ। কিন্তু যে বিষয়টা জানা দরকার, বাংলাদেশেরও জানা দরকার, বাংলাদেশে যারা নৌসেনা কর্তা তাদের জানা দরকার, ভারতের নৌবাহিনীর শক্তি কতটা সেটা বাংলাদেশ জানে। बांग्लादेश गलत रास्ते पे चल पड़ा है। बांग्लादेश को हम समझा रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ इतना क्लोज ना हो, लेकिन बांग्लादेश जानबूझकर हमारे खिलाफ हो रहा है और पाकिस्तान के करीब हो रहा है। अब देखें, बे ऑफ बंगाल में जहां हमारा वाटर एरिया है यानी हिंदुस्तान का, उसके बिल्कुल पास पाकिस्तान के साथ मिलकर वो नेवी की नौबानी की एक्सरसाइज करने लगा है फरवरी के अंत में। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर हमारा मुकाबला कर सकते हैं? हमारे पास तो बड़ी बड़ी मशीनरी है, वॉरशिप है, लेकिन हमें तो दुनिया इंडो पैसिफिक का डोमिनेंस के तौर पर जानती है कि भाई बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा अगर ताकत है तो इंडिया की है। तो क्या अब बांग्लादेश ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात और इंडिया को लगती मिर्चें, और फिर बे ऑफ बंगाल में फरवरी के एंड में पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नौबानी है वो मिलकर एक्सरसाइज भी करने जा रही हैं। अब इंडियन मीडिया इसके ऊपर काफी आग बगोला है, सीख पा है, चीखें मार रहा है। वेस्ट बंगाल का मीडिया वो कह रहा है कि देखें, इनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी मिल रहे हैं, फिर नेवी का जो चीफ है वो रिसेंटली होकर आया पाकिस्तान, और अब ये नेवी की जो एक्सरसाइज है वो होने जा रही हैं। फिर जो बांग्लादेश की BNS है जो वो अब जा रही है शिप वहां पर चिटागोंग से सीधा कराची, और ये अमन एक्सरसाइज भी पाकिस्तान में हो रही है और बांग्लादेश फर्स्ट टाइम उसमें जाकर पार्टिसिपेट करेगा। और फिर ये वाटर एरिया में जो बे ऑफ बंगाल है उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्या बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम तो बांग्लादेश के दोस्त हैं, वो अब दुश्मन यानी पाकिस्तान दुश्मन है बांग्लादेश का, उसके साथ मिलकर वो एक्सरसाइज करेगा, उसको शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंडियन के अब हालात हैं। अब ये इंडियन जो मीडिया है वो इसके ऊपर इस तरह की मनफी नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है क्योंकि उनकी दाल नहीं गली, अब बेचारे वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक आर्टिकल छपा है पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में, डेली पाकिस्तान में, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि जो नेवी की एक्सरसाइज होने जा रही है, जो जहाज, बहरी जहाज चिटागोंग से कराची आ रहा है, उस पर किस तरह से रिपोर्ट की गई, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, फिर हम ये वीडियो देखेंगे। बांग्लादेश नेवी का बहरी जहाज चिटागोंग से रवाना हो चुका है। इस वक्त कराची की बंदरगाह पोर्ट की जानब गामजन है। BNS सोमूदार जॉय नामी बहरी जहाज में सवार 300 से ज्यादा बहरिया के अफसरान यानी ऑफिसर्स और दीगर अमले को पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की जानब से रुखसत करने के लिए एक पुरवकार बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। दूसरी तरफ कराची में एक्सरसाइज अमन 2025 के उन्वान से मुनक़दा बैनुल अक़वामी बहरी अस्करी मश्क में बांग्लादेश की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने के लिए बांग्लादेशी जहाज के लंगर अंदाज होने की तारीखी लम्हात का बेताबी से इंतजार किया जा रहा है। शेख हसीना के दौर में पाकिस्तानी जहाज को वहां नहीं जाने दिया था, चिटागोंग में इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन अब देखो किस तरह से दोस्ती हो रही है दोनों मुमालिक के दरमियान। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তানের নৌবাহিনীকে নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন কোনো ছক কষছে বাংলাদেশ। কিন্তু যে বিষয়টা জানা দরকার, বাংলাদেশেরও জানা দরকার, বাংলাদেশে যারা নৌসেনা কর্তা তাদের জানা দরকার, ভারতের নৌবাহিনীর শক্তি কতটা সেটা বাংলাদেশ জানে। এ বিষয়ে কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সাইদুল হাসান খোকন। সাইদুল বাবু, যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে স্বার্থ, কার স্বার্থে এইখানে যুক্ত হচ্ছে এই সময় দাঁড়িয়ে নৌসেনা কর্তার পাকিস্তানে যাওয়া, আমান 2025 এক্সারসাইজ, এসব নিয়ে আলোচনা করা, এই যে নৌসেনার সঙ্গে দুই নৌসেনার কানেকশন, এবং বঙ্গোপসাগরে নতুন করে কোনো প্ল্যান করছে কিনা বাংলাদেশ, এবং ভারতীয় নৌসেনার ক্ষমতা কি জানে বাংলাদেশ? বাংলাদেশের নৌ সীমানা, ভারতের সঙ্গে যে নৌসীমানা আছে, আমি তো তোমাকে একটু আগে বললাম যে বাংলাদেশের মায়ানমার এবং ভারত দুটো রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের নৌসীমানা রয়েছে। তো সেই সীমান্তগুলোতে যে যারা ডিউটি করে তারা কিন্তু কোস্ট গার্ড। তো নৌবাহিনীর এখানে পাকিস্তানের সঙ্গে হঠাৎ করে নৌবাহিনীর সাথে তাদের যে মিটিং করার দরকার হলো এবং নৌবাহিনী প্রধান সেখানে সফর করলেন। ইভেন
বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, যেখানে বাংলাদেশের মানুষের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা হচ্ছে না, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে ঘুমাতে পারছে না, প্রতিদিন মানুষের জীবনে অশান্তি আসছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এরা সামরিক আলোচনা করতে কেন পাকিস্তানে গেল, এটি একটি প্রশ্ন। দ্বিতীয় হলো, সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে যদি সামরিক বাহিনী অর্থাৎ বিমান, নৌ বা সেনাবাহিনীর কোনো বৈঠক করতে হয়, তাহলে শত্রু দেশে কেন? একদম। পাকিস্তান আমাদের বন্ধু দেশ কিভাবে হয়? শত্রু দেশের কাছে কি আমরা পরিকল্পনা তুলে দেব? এটা কোনো ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র বাংলার মানুষকে বুঝতে হবে। আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষকে আহ্বান জানাবো তোমার এই শো এর মাধ্যমে, যে ভাই, এটা বুঝতে কাউকে রকেট সায়েন্স পড়ার দরকার নেই। যে দেশটি থেকে 1971 সালে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা স্বাধীন হয়েছি, যারা আমাদের 30 লক্ষ মানুষকে শহীদ করেছে, যারা আমাদের 2 লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম বিলিয়ে নিয়েছে, যারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, যারা আমাদের মানে দীর্ঘদিন ধরে লুটতরাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেলাম। সেই দেশ যদি আবার তাদের কাছে সামরিক প্রশিক্ষণ আনতে যেতে হয়, এটির মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। তাহলে কি তাদের হাতে আমরা আবার আমাদের স্বাধীনতাটা কি তুলে দিচ্ছি? আমরা কি আবার পরাধীন হচ্ছি পাকিস্তানের কাছে? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब इसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, और फिर जो नेवी की एक्सरसाइज हैं इसको लेकर के, फिर बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और उसके ऊपर जो गलबा है, जो ताकत है, जो डोमिनेंस है, वो हमेशा से भारत का रहा है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि दुनिया इंडो पैसिफिक के तौर पर उसको देखती है, नाम रखती है। लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्या वो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर हमारी ताकत को, डोमिनेंस को खत्म कर सकते हैं? क्या इनके अंदर इतनी पार है? अब ये कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं इंडियन मीडिया की तरफ से। लेकिन अब देखें ना, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये झटके लगते जा रहे हैं लगातार मुसलसल भारत को। अब एक तो ये है कि इस फरवरी के आखिर में ही अब जो बे ऑफ बंगाल में नेवल एक्सरसाइज हैं, फिर अब देखें आपके जो अमन एक्सरसाइज 2025 वो उसमें जो भारत देखता रह गया है, दुनिया वहां पाकिस्तान आ रही है। कराची जो बंदरगाह है वहां पर बांग्लादेश का जो जहाज है BNS वो आ रहा है मश्क में। अमन 25 ये जो एक्सरसाइज है उसमें शिरकत करेगा। उसमें मैंने आपके सामने रखा कि 300 के करीब वहां पर जो फौजी अफसरान हैं, नेवी के अफसरान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये ऐतिहासिक लम्हात हैं, एक मैं कहता हूँ हिस्टोरिकल मूवमेंट है। ऐसा पहले नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है। और दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।